जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है। यहीं छोड़ा था मैंने, याद रखिए मैं बीच में नहीं छोड़ता किसी को। आप मुझसे जुड़े हैं, मैं आपसे जुड़ा हूं, तो फिर इसमें छोड़ने की बात कहाँ से आई। जब तक हम अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंचेंगे तब तक तो हमें रुकना नहीं है जी। तो चलिए यही बात फिर से हो जाए, इसी पृष्ठ की बात। प्रश्नवाचक कुछ पूछ, अब प्रश्न क्या है, यह भी एक तगड़ा प्रश्न है। प्रश्न क्या है? देखिए संस्कृत में एक मैंने कहा ना, संस्कृत तो सबकी माँ है बच्चों। संस्कृत में एक धातु है, यानी एक क्रिया है, उसका नाम है पृच्छ। पृच्छ का मतलब होता है पूछना। उसी पृच्छ से प्रश्न निकला है, ठीक है। और यह जो मैंने कहा कि कुछ पूछना ही प्रश्न होता है, यह सही है। यानी किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए जब आप कुछ क्या करेंगे, क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ पूछेंगे ही ना। तो जो पूछिएगा वही तो प्रश्न है ना। इसीलिए प्रश्न सदा किया जाता है, न कि पूछा जाता है। लोग बोलते हैं ये प्रश्न पूछना है, यह गलत हिंदी है। मुझे एक प्रश्न करना है, क्योंकि पूछना ही तो प्रश्न है। इसे ऐसे मुझे प्रश्न प्रश्न करना है, ये क्या है? फिर भी तो आप करना पर आ गए। मुझे प्रश्न प्रश्न है, ये क्या है? मुझे प्रश्न पूछना है, यह गलत हिंदी है, क्योंकि पूछना ही प्रश्न है। पूछने की क्रिया ही, पूछने की क्रिया, जब आप पूछते हैं तो वह क्रिया है, और जो पूछते हैं वही संज्ञा के रूप में प्रश्न के लिए आ जाता है। वह शब्द बन जाता है एक संज्ञा रूप, यानी प्रश्न। इसलिए प्रश्न किया जाता है। मुझे आपसे एक प्रश्न करना है, ना कि मुझे आपसे एक प्रश्न पूछना है। अंतर समझिए, अच्छे अच्छे चक्करगिन्नी हो जाते हैं। इसलिए आप सुधर कर रहे हैं, आप समझें बारीकियां, यही बारीकियां हैं, कहता नहीं कोई। यह तो एक शिक्षक ही आपको बता सकता है ना। कहीं ये सब बातें नहीं मिलती। यह अपनत्व, यह प्रेम, यह विश्वास कहीं और नहीं पनपता। चलिए, इसलिए प्रश्न सदा किया जाता है, न कि पूछा जाता है। क्यों, क्या, कहाँ, कब, कैसे, कौन, कितना, किस लिए जैसे शब्दों से ऐसे वाक्यों की शुरुआत होती है। जैसे क्यों आए हो, क्या काम है, कौन है, आदि। अच्छा, यहाँ एक और बात आपको मैं बता दूं, यहाँ मैं नहीं दे सका, कोई दिक्कत बात नहीं है, लेकिन प्रश्न, इसके भी दो उपभेद होते हैं। भेद के भेद को उपभेद बोलते हैं। इसके भी दो उपभेद हैं। कौन कौन से? तो एक होता है हाँ नो वाला प्रश्न, ठीक है। अंग्रेजी में आप इसे यस नो क्वेश्चन बोलते हैं ना, है ना जी। मुझे भी अंग्रेजी आती है, ऐसा थोड़ी है। तो एक है हाँ नो वाला। जैसे आपने खाना खाया, अब इसका उत्तर हाँ या नो में होगा। हाँ, आप हाँ कहकर भी काम चला सकते हैं, लंबा उत्तर दे सकते हैं, हाँ मैंने खाना खाया, इतना कहने की जरूरत नहीं है। हाँ बोल दीजिए, काम चल जाएगा। क्या आपने खाना खाया? नहीं। इसका उत्तर यह भी हो सकता है, नहीं मैंने खाना नहीं खाया। इतना उत्तर, इतना लंबा बोलने की क्या जरूरत है? नहीं बोलने से काम चल जाएगा आपको। इसीलिए इसे हाँ नो प्रश्न बोलते हैं, अंग्रेजी में यस नो क्वेश्चन। एक और होता है जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं WH क्वेश्चन, क्योंकि ऐसे शब्दों की शुरुआत WH से ही होती है। व्हाट हो, हुम हो, व्हाई हो, देखिए सब में WH WH WH। तो यहां इसे क्या बोलेंगे? तो यहां इसे हम WH न कहकर हम इसे बोलते हैं दीर्घ उत्तर वाले प्रश्न, दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न। इनके उत्तर आप हाँ नो में नहीं दे सकते, आपको लंबा उत्तर देना ही होगा। जैसे आपका नाम क्या है, मान लीजिए मैं आपसे प्रश्न करूं आपका नाम क्या है, आप बोलेगा हाँ। कैसा लगेगा? ठीक नहीं होगा ना। आपने क्या खाया, तो ना। अरे ये क्या बात है भाई, नहीं होगा, फिर वही हाल है। तो यहाँ आपको उत्तर देना होगा, आपका क्या नाम है, पूरा नाम आपको बताना होगा। मेरा नाम मनीष कुमार है, मेरा नाम अमर कुमार है, मेरा नाम शाश्वत है, वगैरह वगैरह। या मेरा नाम ऋचा है, मेरा नाम प्रतिभा है, कह सकते हैं। जो जिसका नाम है वही बोलेगा। और आपने क्या खाया, तो आज मैंने चावल, दाल, सब्जी और सलाद खाया, दही भी लिया, कह सकते हैं आप। जो जो खाएगा वो बोलेगा। तो ये हाना नहीं है, ये आपको लंबा उत्तर वाला जो है
रूप है या लंबे उत्तर वाला रूप है, लंबे उत्तर का प्रश्न है, तो यहाँ ऐसी बात होती है। चलिए अब यहाँ आइए, क्या सीखा आपने? अब इतनी देर तो बहस हो गई। वाक्य क्या होता है, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, विधानवाचक से आप क्या समझते हैं, निषेधात्मक वाक्य किसे कहते हैं, नकारात्मक एवं निषेधात्मक में क्या अंतर है, दोनों को एक ही क्यों मान लिया जाता है। हाँ, यह रह गया था, अभी बताऊंगा मैं। प्रश्नवाचक वाक्य की क्या परिभाषा है, हाँ न तथा दीर्घ उत्तर वाले प्रश्नों में क्या भेद है, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद पर निबंध लिखें। निबंध में आपसे लिखवाता हूँ, क्योंकि 10वीं कक्षा में निबंध लिखना ही पड़ेगा आपको, इसलिए अभी से अभ्यास बना लीजिए। अब यहाँ जो है, अच्छा आप लोग तो कर लेंगे ना, तो फिर तो मुझे लगता है दृष्टांत से ही समाप्त कर दिया जाए। रंग उड़ गया चेहरे का अरे कुछ नहीं है, मैं भी बिना बताए नहीं रहूंगा, आप जानते हैं मेरी भी मजबूरी है। चलिए बता देता हूँ, डरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। थोड़ी शिक्षक भी, माता पिता भी बच्चों से थोड़ी चुहलबाजी कर लेते हैं ना, तो इसीलिए बीच में मैं कह दिया करता हूँ। सब मेरे बहुत प्यारे बच्चे हैं। वाक्य क्या होता है, ये तो आप जानते हैं, शब्दों का सार्थक समूह वाक्य है। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं, बोलिएगा। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं। जितना पूछा जाए उतना ही बोलिए, ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। विधानवाचक से आप क्या समझते हैं, विधानवाचक अर्थात जब किसी वाक्य में क्रिया साधारण रूप में हो, उसमें कोई पेच नहीं, दाव नहीं, विशेषता न हो, है ना, न हो, यह नकारात्मक है। फिर मैं यहाँ पर आया, यह नकारात्मक ऐसे पढ़ाए, ऐसे पढ़िए, यह नकारात्मक है, यह निषेधात्मक नहीं है। जब किसी वाक्य में क्रिया साधारण रूप में हो और उसमें कोई पेच या दाव या कोई विशेषता, कोई अतिरिक्त भाव न हो, तो उसे हम विधानवाचक बोलते हैं। ऐसी व्यवस्था को विधानवाचक बोलते हैं, ठीक है। निषेधात्मक वाक्य किसे कहते हैं, जब किसी को कुछ करने से रोका जाता है, नकारात्मकता तो होती ही है, संग संग उसमें रोक टोक का भाव होता है, और वह भी कट्टरता से, कठोरता से, तब ऐसे वाक्य को हम निषेधवाचक या निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। नकारात्मक एवं निषेधात्मक में क्या अंतर है, नकारात्मक में कार्य के न होने का साधारण सा भाव होता है, वही कोई विशेषता नहीं होती, जबकि निषेधात्मक में नाम ही है निषेधात्मक, यानी रोका जाने का भाव, रोके जाने का भाव होता है, रोक दिए जाने का भाव होता है। इसमें रोका जाना तय है, जब अपने से कोई बड़ा किसी कार्य को करने से रोके आपको, जबकि वह कार्य करने का आपका मन हो, फिर भी दोनों को एक ही क्यों मान लिया, यह रह गया था वहां उस पॉइंट पर। दोनों को एक ही क्यों मानते हैं, क्योंकि नकारात्मक में भी न नहीं का प्रयोग होता है, मत का नहीं होता है। याद रखिए, मत का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक में होता है, न नहीं का प्रयोग नकारात्मक, मत का प्रयोग, क्षमा करें, मत का प्रयोग न केवल और केवल निषेधात्मक में होता है। मत का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ निषेधात्मक में होता है, निषेधात्मक में होता है, और कहीं नहीं होता। नकारात्मक में मत का प्रयोग नहीं होता, वहां मत जाओ, वह मत करो, यह निषेधात्मक है, न कि नकारात्मक। नकारात्मक में मत का प्रयोग नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ निषेधात्मक में होता है, ठीक। न नहीं का प्रयोग नकारात्मक में भी होता है और निषेधात्मक में भी होता है। आपने सुना ही है, मैं यह न करूं तो अच्छा है, आप यह काम न करें। दोनों में क्या अंतर है, एक नकारात्मक है, दूसरा निषेधात्मक है, ठीक, ठीक है। मैं नहीं पढ़ूंगा, आपको अभी नहीं पढ़ना है, आप अभी नहीं पढ़ेंगे, है ना, तो पहला नकारात्मक है, दूसरा निषेधात्मक है। अंतर वही अंतर है। अच्छा, दोनों को एक क्यों मान लेते हैं, अंतर तो आप समझ ही रहे हैं। दोनों को एक क्यों मानते हैं, एक इसलिए मानते हैं क्योंकि उसमें भी न नहीं मत का प्रयोग होता है, और इसमें मत हटाकर नकारात्मक में न नहीं का प्रयोग होता है। क्योंकि दो चीजें आ जाती हैं, दो बिंदु एक ही समान हो जाते हैं, इसीलिए लोग इसे भी निषेधात्मक मान लेते हैं। जी नहीं, जी नहीं, एकदम ऐसी भूल मत कीजिएगा। फिर अलग से नकारात्मक वाक्य क्यों नहीं एक भेद बना लिया जाता है, तो बहुत भेद बढ़ जाएंगे। अब बोलेगा 8 के बाद एक और भेद हो जाए, जी नहीं, जरूरत नहीं है, इसे निषेधात्मक में ही रखा जाता है। लेकिन
अंतर होता है यह आपसे पूछा जाएगा। निषेधात्मक में रखा क्यों जाता है? क्योंकि 3 में से 2 बिंदु इसमें मिलते हैं, इसलिए इसी कैटेगरी में रखा जाता है, इसी भेद में, इसी वर्ग में रखा जाता है। लेकिन रखे जाने के बावजूद यह किसी भी तरह से नकारात्मक वाक्य निषेधात्मक नहीं होता। एक साथ दोनों रहते हैं, जैसे 2 सगे भाई ही हों, एक ही घर में हों, एक ही छत के नीचे, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का अंतर हो, कोई साहित्य का हो, कोई गणित का हो, है तो दोनों भाई ही, दोनों एक साथ रहेंगे। लेकिन हम दोनों एक को समझकर हम दूसरे को समझने का दावा नहीं करेंगे ना, लेकिन हैं दोनों भाई। इसी तरह ये दोनों भी भाई हैं, लेकिन एक में रोक टोक है और एक में कार्य के साधारण रूप में न होने का भाव है। मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। आप प्रश्नवाचक वाक्य की क्या परिभाषा है? वही, जब हम जिज्ञासावश किसी से कुछ पूछते हैं तो ऐसे वाक्यों को हम प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। पूछना ही प्रश्न है और इससे जुड़े हुए वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य। हाँ न तथा दीर्घ उत्तर वाले प्रश्नों में क्या भेद है? हाँ न, है ना, ये जो होते हैं ऐसे वाक्यों में क्या का प्रयोग पहले होता है। क्या कहा? क्या आपने खाया, क्या आपने लिया, क्या आपने सुना, है ना, क्या पहले आता है, यह होता है। और चूंकि उत्तर हाँ न में दे देते हैं, इसीलिए हम इसे हाँ न वाले प्रश्न बोलते हैं। याद में, इसीलिए ऐसे प्रश्नों को हम हाँ न वाले, इन्हें हम हाँ न वाले प्रश्न बोलते हैं। और दीर्घ उत्तर वाले जो प्रश्न होते हैं, इनमें तो हाँ न की गुंजाइश ही नहीं है। इसमें आपको तो परिश्रम करना ही होगा, पूरे के पूरे उत्तर आपको देने हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद पर निबंध लिखें। यह तो आपके वश की बात है, सारा कुछ समझा दिया। ठीक है, मैं समझता हूँ बहुत कुछ हो गया। आप लोग स्वस्थ रहें, भले चंगे रहें। और मुझे बहुत खुशी हो रही है, मैं भी क्या बताऊँ, ऑनलाइन आपको पढ़ाते पढ़ाते मेरा भी मन करने लगा है। हम लोग बोर्ड वाले जीव हैं, ठीक है। ऑनलाइन में तो पढ़ाई होती ही है, चलिए जैसे तैसे सब कुछ हो रहा है, मजबूरी है। लेकिन बोर्ड पर आइए तब मजा आता है। एक योद्धा हो, वो कमरे में बैठकर सिर्फ एक्सरसाइज करेगा, कसरत करेगा और हुआ करेगा कराटे वाला, तो उससे क्या फायदा है? मैदान में आए तब ना, जंगजू बोलते हैं, लड़ाकू बोलते हैं, है ना, हलाकू, दुश्मनों को खत्म करने वाला, सब उर्दू के हैं, है ना, विध्वंसक। तो वहां जब आप आइएगा तब पता लगेगा, तब हमें मन लगता, हमारा मन लगता है। मेरा मन तो बहुत लगता है, मेरा तो मन खूब खुश हो गया है। चलिए हम लोग मिलते हैं जल्दी ही कक्षा में। तब तक के लिए आप लोग सुखी रहें, आनंदित रहें, सुस्वस्थ रहें। माता पिता और भाई बहन सबके साथ हम लोग भी रहें। हमारे यहाँ सब सकल परिवार में सब, आपके यहाँ, आप सबके यहाँ सकल परिवार में सब आनंदित रहें। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।